Hello, good morning, students. Today we will continue our lesson 1 and our topic is taxonomic aids. So, what are taxonomical aids? These are the various techniques, procedures, and stored information that are useful in identification and classification of organisms are called taxonomic aids. मतलब कोई भी टेक्निक है, प्रोसीजर है या कोई स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है पहले से जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करने में यूज़फुल हो सकती है, उसको हम कहेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। बहुत सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं, हम कुछ ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी की है, हर्बेरियम है, बोटेनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है, म्यूजियम है, राइट। सो दे आर वेरियस टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे टैक्सोनॉमी की क्या होता है। बेटे जो टैक्सोनॉमिकल कीज होते हैं ना, ये कपलेट्स पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें ये चीज़ प्रेजेंट है, इसमें ये चीज़ नहीं प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो फिर आगे उसमें और क्या क्या फीचर्स हैं, तो मतलब कपलेट्स की फॉर्म में ये चलता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई 10th पास स्टूडेंट है, आगे या तो वो फर्दर स्टडी करेगा या नहीं करेगा। अगर वो फर्दर स्टडी करेगा तो कौन सा बोर्ड चुनेगा, स्टेट बोर्ड लेगा या फिर सेंट्रल बोर्ड लेगा। ठीक है, और इनमें से जो भी बोर्ड चूज किया है उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे क्या, बायोलॉजी लेगा, मैथ्स लेगा। ठीक है, तो ये जो दो चीज है, ये क्या है, एक कपलेट। ये दो क्या है, एक कपलेट। ये दो क्या है, एक कपलेट। ठीक है, तो इस तरह से कपलेट्स की फॉर्म में हम क्लासीफाई करते चले जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो स्टूडेंट के पास कोई एक प्लांट है। ठीक है, सबसे पहले तो चेक किया भाई वो पॉलीपेटलस है या गैमोपेटलस है। ठीक है, अगर पॉलीपेटलस है, लीफ मार्जिन उसका स्मूथ है या फिर लीफ मार्जिन उसका सेरेट है। तो इसमें से लीफ मार्जिन उसका सेरेट है यानी कटा हुआ है, तो फिर आगे अब उसको देखेंगे भाई, या तो स्टेम स्पाइनी होगी या फिर स्टेम स्मूथ होएगी। ठीक है, तो इनमें से मान लो स्टेम स्पाइनी है, तो जो स्टेम स्पाइनी है अब उसके फ्लावर्स को देखेंगे, फ्लावर का कलर येलो है या फिर फ्लावर का कलर रेड है। तो फ्लावर का कलर रेड है, तो इसके हिसाब से कौन सा प्लांट है वो, इट्स अ रोज। ठीक है, तो इस तरीके से जो टैक्सोनॉमिक कीज हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं। जो टैक्सोनॉमिक कीज होती है प्योरली एनालिटिकल होती है नेचर में, बिकॉज इसमें सिलेक्ट किया जाता है और स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट या तो सिलेक्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। कपलेट्स की फॉर्म में मैंने बताया था ना, तो इसमें एक स्टेटमेंट तो सिलेक्ट हो गई, जैसे यहाँ पे पॉलीपेटलस सिलेक्ट हो गई, गैमेपेटलस रिजेक्ट हो गई। आगे लीफ मार्जिन स्मूथ, लीफ मार्जिन सेरेट, तो इसमें से कौन सा सिलेक्ट हुआ है, सेरेट वाला सिलेक्ट हुआ है। देन आगे फर्दर क्लासीफाई किया, स्टेम स्पाइनी है या स्टेम स्मूथ है, तो स्पाइनी स्टेम सिलेक्ट हुआ, राइट, दूसरा रिजेक्ट हो गया। ऐसे ही फिर फ्लावर येलो है या फ्लावर रेड है, तो इसमें कौन सा एक्सेप्ट हुआ है, रेड, और रिजेक्ट हुआ है येलो। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी कीज होती है वो आर्टिफिशियली बनाई जाती है टैक्सोनॉमिस्ट के द्वारा, और ये यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई नॉन स्पीसीज। जो पहले से ही स्पीसीज नोन है उसी के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। टैक्सोनॉमी की जो होती है वो लिस्ट होती है स्टेटमेंट्स की विद डाइकोटोमिक टेबल ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टरिस्टिक्स। दो अल्टरनेट स्टेटमेंट्स टुगेदर कपलेट बोली जाती है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, पॉलीपेटलस है या गैमेपेटलस है तो ये कपलेट है। ठीक है, तो ये दो अल्टरनेट स्टेटमेंट्स हो गई ना। यहाँ पे लीफ मार्जिन स्मूथ है या सेरेट है तो ये अल्टरनेट हो गई ना। यहाँ पे स्टेम स्पाइनी है या स्टेम स्मूथ है, ये अल्टरनेट हो गई। तो इसको हम एक कपलेट कह रहे हैं, ये एक कपलेट है, ये एक कपलेट है, यहाँ पे ये एक कपलेट है, राइट, अंडरस्टूड। सेपरेट कीज को यूज किया जाता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लिए। अगर हम फैमिली पढ़ रहे हैं तो उसके लिए अलग कैटेगरी बनाई जाएगी। अगर हम जीनस पढ़ रहे हैं तो उसके लिए अलग कैटेगरी बनाई जाएगी। अगर हम स्पीसीज पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी अलग कैटेगरी बनाई जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव हर्बेरियम। हर्बेरियम वो प्लेस है जहाँ पे
ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन को शीट्स पे माउंट किया जाता है और उसको सिस्टमेटिकली रखा जाता है, ठीक है। और ये वायरली एक्सेप्टेड सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर। उसके अकॉर्डिंगली हम इसको अच्छे से सिस्टमेटिकली रख सकते हैं, राइट। ये जो हर्बेरियम होता है ये लोकल फ्लोरा के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे हम जहाँ पे भी जिस भी एरिया में रह रहे हैं, महम में रह रहे हैं या किसी गांव में रह रहे हैं, तो उस रिलेटेड अगर हमने हर्बेरिया बनाया है तो उसके आसपास में जो भी प्लांट्स वगैरह अवेलेबल रहेंगे हमें, तो हम उसका हर्बेरियम बनाएंगे, ऑल राइट। तो उससे हमें क्या होगा, जो लोकल फ्लोरा है उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इकोलॉजी ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट टाइप की जो प्लेसेस रहेंगी तो उसकी जो इकोलॉजी है उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ये हमें इंफॉर्मेशन देगा डिस्टेंट फ्लोरा की, ठीक है, कौन सी कहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डिस्टेंट हम अपने आप पता कर सकते हैं ना कि ये यहाँ पे प्रेजेंट थी, वो वहाँ पे चीज़ मौजूद है, राइट। तो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है डिस्टेंट फ्लोरा के बारे में भी, राइट, कि किस जगह पे कौन सी फ्लोरा हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट वी हैव बोटेनिकल गार्डन। ये कलेक्शन होता है लिविंग प्लांट का और इसको रेफरेंस के लिए मेंटेन किया जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है मॉस्को में, बहुत ही फेमस बोटेनिकल गार्डन है रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू में, ओके। तो बोटेनिकल गार्डन क्या है, यहाँ पे जो प्लांट्स है वो लिविंग रहते हैं और इनको रेफरेंस के लिए मेंटेन किया जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि एक बोर्ड लगा दिया जाता है जिसके ऊपर उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, मीन्स क्लासिफिकेशन रिलेटेड, राइट। तो वो क्या है, बोटेनिकल गार्डन होता है, ओके। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल पार्क। ये एनक्लोज्ड एरियाज होते हैं जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है ओपन एनक्लोजर्स में, केजेस के बजाय, ठीक है, केज में नहीं डाला हुआ है उनको, ओपन एनक्लोजर्स है, ठीक है। वैसे तो एनक्लोज्ड है लेकिन जिन जानवरों को रखा हुआ है वो तो ओपन एनक्लोजर में रखे हुए हैं, केजेस में नहीं डाला हुआ उनको, ऑल राइट। नेक्स्ट वी हैव म्यूजियम। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड एनिमल्स एंड प्लांट स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। जो म्यूजियम होता है इसमें प्रिजर्व्ड प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज होते हैं, मतलब मर चुके हैं प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, और उनके जो फॉसिल्स है उन्हीं को रखा हुआ है वहाँ पे स्टडी के लिए, रेफरेंस के लिए। जो स्पेसिमेंस है उनको कंटेनर में प्रिजर्व करते हैं या जार्स में प्रिजर्व करते हैं प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस के साथ। जैसे हम पिकल वगैरह बनाते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं ना, कुछ इसी तरीके से जो मरे हुए प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस का यूज़ होता है, ठीक है, और इनको कंटेनर्स में रखा जाता है, ओके। सो योर चैप्टर इज कंप्लीट, थैंक यू।